नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां धूमधाम से रथ पर सवार हुए भगवान भास्कर निकले नगर भ्रमण पर, कहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल 100 दिन के लक्ष्य की उपलब्धियों को गिनाया गया। साथ ही जानेंगे कहां पैदल जा रहे व्यक्ति को बाइक सवार ने मारी टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिरनपुर स्थित शक्ति माता मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी व आभूषण ले उड़े चोर। घटना बीते रात की है। मौके पर साजा थाना पुलिस मौजूद। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देवशयनी एकादशी के दिन दतिया के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सूर्य नगरी उनाव बालाजी में भगवान भास्कर की शोभा रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलती है, जिसे स्थानीय एवं आसपास के क्षेत्र के लोगों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मेले का आयोजन होता है। साथ ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का आगमन सूर्य नगरी उनाव बालाजी होता है। इसी के चलते शासन प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क बना रहता है। सर, जैसा कि आज भगवान भास्कर की रथ यात्रा निकाली जा रही है, प्रशासनिक तैयारियां क्या रहीं? जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज प्रभु के दरबार में मुझे अवसर मिला है, उनकी यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारियों की बात है तो बिजली की व्यवस्था की गई है, सफाई की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो भी पॉइंट थे उनको भी मैंने क्लियर किया गया है और उस संदर्भ में भी काम किया गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और लोगों से अपेक्षा भी है इसमें सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, सभी लोग हर्षोल्लास से इसको मनाएं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और सभी लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह इसको मनाएं, उत्सव के रूप में इसको लें। घर घर लगना चाहिए कि एक उनाव में कुछ हटके, आज कुछ स्पेशल है, ऐसी मेरी अपेक्षा है और सभी इसको शांतिपूर्ण सद्भाव से मनाएं और बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु के साथ साथ उसमें आज सभी भक्ति के उसमें रंग में है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर, क्या नाम है, क्या पोस्ट है? जी, मैं अजय परसेड़िया नायब तहसीलदार इसी क्षेत्र से हूँ और इस व्यवस्था को देखते हैं। आज जैसा कि भगवान सूर्य की रथ यात्रा निकाली जानी है, क्या तैयारियां हैं और क्या कहना रहेगा? बालाजी महाराज की रथ यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े जोर शोर और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। चूँकि 2 वर्ष कोरोना काल के कारण यह रथ यात्रा निकलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और लोगों को सही तरीके से दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन इस बार पूरी तैयारियों के साथ बालाजी महाराज की रथ यात्रा आज शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर नगर के पूरे चौराहों पर पूरे भ्रमण करते हुए वापस बालाजी धाम उनाव के प्रांगण में प्रवेश करेगी। तो प्रशासन की तैयारियां? प्रशासन द्वारा भी समस्त प्रकार की तैयारियां रखी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपनी टीम भेजी गई है। पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। अन्य विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी उन्होंने भी अपनी तैयारियां करके रखी हैं और मेला पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखा है। जिस प्रकार श्रद्धालु पहले आते थे, क्या इस बार भी? इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जो सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर अभी तक लगातार अनवरत रूप से जारी है आना जाना श्रद्धालुओं का। शुभ नाम आपका? हमारा नाम सुनील पंडा, बालाजी मंदिर कमेटी का मैं सदस्य हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आया? हम चरणदास परिहार ललुआ से आए हैं और हर साल की बात ही इस साल बहुत अच्छी भीड़ है भगवान भास्कर की नगरी में और अच्छे श्रद्धालु आए हैं। और 2 वर्ष से कोविड के कारण जो मेला नहीं हो पा रहा था, उसकी इस साल अच्छी झलक माने देखने को मिली है। ये भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे मेला और बढ़ाए। जय बालाजी महाराज। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री गोंडा के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों, भाजपा के पदाधिकारियों, विधायकों के साथ बैठक की। मीडिया के साथ प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन लक्ष्य पूरा होने को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कैबिनेट में फ्री राशन देने के ऐलान को लेकर हाल ही में हुए यूपी इन्वेस्टर्स समिट तक तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में देश ही नहीं, दुनिया के कई नामी उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया है। 2017 में सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए बृहत कार्य योजना बनाई, उस पर काम किया। बड़े सार्थक परिणाम उसके आए।
और उसका परिणाम कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने काफी लंबे समय के बाद किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति कराई है, एक इतिहास बनाते हैं। इसलिए दूसरे कार्यकाल में भी योगी जी की सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित करते हुए, एक लक्ष्य बनाते हुए एक बड़ी कार्य योजना बनाई, 100 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, हर विभागों को एक लक्ष्य दिया गया और उस पर सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सब लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। आज परिणाम हम लोगों के सामने है। सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 6 महीना का लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर 1 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 साल का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लक्ष्य निर्धारित करके एक बड़ी कार्य योजना बनाकर एक सिस्टम के साथ एक व्यवस्थित तरीके से सरकार ने कामकाज शुरू किया है। मंत्रिमंडल का समूह मंडलवार दौरे कर रहा है, जनता स्वागत कर रही है, सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। जनता का भरपूर आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है, जिसका उदाहरण अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के उपचुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर, विशेष तौर पे जातीय बंधन को तोड़ते हुए, कमल के निशान के बटन को दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ की सम्मानित जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये जो हमारी जो कार्य पद्धति है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जो जनता का भरोसा जीत रही है, जो जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है सरकार ने, ये उसी का परिणाम है। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक पापड़ा हांडी अंतर्गत जटाबाल पंचायत में हुई दुर्घटना। 2 बाइक सवार, उनका नाम रमेश कुंजारिया जो कि बाइक चला रहे थे, और दूसरे जोसेफ गोंडा उनके साथ बाइक में सवार थे। वो मुड़ा गुडा के रहने वाले हैं। अपने काम से जटाबाल होते हुए पापड़ा हांडी जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे 2 व्यक्ति पैदल चलते हुए पापड़ा हांडी गए और तभी बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर में सभी 4 व्यक्ति घायल हो गए। डॉक्टर के मुताबिक 3 की हालत गंभीर है, जिसके चलते नवरंगपुर जिला स्वास्थ्य केंद्र उन्हें भर्ती कराया गया है। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर डाबू गांव निर्वाचन मंडली के विधायक ने जन्मदिन पर गरीबों के लिए कपड़े और बिल पर काम करने वाली महिलाओं को बारिश से बचाव के लिए प्लास्टिक और सूखा भोजन वितरित किया। डाबू गांव विधायक मनोहर राधी ने कहा कि ऐसा काम किया विधायक हमेशा नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं। वहीं आज वो अपने जन्मदिन पर गरीब और असहाय वृद्धों को साड़ियां वितरित कर 1000 से ज़्यादा महिलाओं को अपने डाबू गांव क्षेत्र पर विभिन्न इलाकों में साड़ियां और रेनकोट बांटे हैं। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। तांत्रिक के झांसे में आए परिजनों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब बच्चा तीसरे दिन भी जीवित नहीं हो सका। पचकौली के पोखर बिंडा गांव में श्याम सुंदर यादव के पोते की बीते दिनों चमकी बुखार से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाद में मृतक के परिजन तांत्रिक के झांसे में आ गए और बच्चे को जिंदा करने का दावा किया। इसी बीच परिजनों से हजारों रुपए की ठगी कर 3 दिनों से गांव में झाड़ फूक का खेल चल रहा था। इधर गांव के कई महिलाओं पर तांत्रिक ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए बच्चे को मारने की बात कही। बच्चे के जीवित नहीं होने पर भड़के ग्रामीण आज तांत्रिक को बंधक बना लिया। बाद में पहुंची पुलिस द्वारा तांत्रिक को हिरासत में लेने के दौरान झड़प हो गई। लोग तांत्रिक से ठगी का रुपया वापस लौटाने को लेकर पुलिस से उलझ गए, जिसको लेकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। अब पटकौली ओपी प्रभारी लाल बाबू यादव पोखर बिंडा गांव में मृत बच्चे के परिजनों से बयान लेने के साथ आगे की कार्यवाही में जुटे हैं। डीएसपी साहब इंतजार करूंगा। विवाद छुट्टी में मारे क्या हुआ है सर? आगे बन डीएसपी साहब फिर हुआ लगा कोई तंत्र मंत्र की बात चल रही है, तांत्रिक हिरासत में लिए रखी है। दरोगा का पावर नहीं ना बांट देने के लिए, आपको सब कहानी पता है।
टेंशन में डाल दिया, क्या फायदा रहे? ये सामने आपके जो व्यक्ति मौजूद हैं, ये एक तांत्रिक है और इनका दावा है इन्होंने एक बच्चे को 10-15 साल पहले मृत बच्चे को जिंदा किया था। अभी मैं हूँ यहाँ पोखरबिंडा गांव में, जो बगहा पुलिस जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ एक बच्चे की मौत हुई है, ये उसके बच्चे के पिता हैं। और देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ आ चुकी है, जो भीड़ सामने दिख रही है आपको। पुलिस प्रशासन जुट चुकी है। ये कह रहे हैं कि बच्चे को ये जिंदा कर देंगे, तो अपनी तांत्रिक शक्ति से ये जिंदा बच्चे को कर देंगे। जो बच्चा 8 दिन पहले मर चुका है, इनका कहना है कि बच्चे को किसी विद्या, तांत्रिक विद्या से किसी ने मारा होगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा, अन्यथा बच्चा जो मारा हुआ है हम बचा लेंगे। अब बाद में जब नहीं हो पाया तो बोल रहे हैं कैसे का बोले से हमारे लड़का के मान नाती के चमकी बुखार हो गई है, कैसा हम वही से मर गई। लड़का ले नहीं जा, हालात नहीं जा। ओकरे बाद माने कि बतावल कि सोखा के लगे चल जा, सोखा के लगे गई नहीं जा। सोखा इना कहले कि हम जिया दे, मान जानी कि हमने से कहले जिया दे। आ ओकरे बाद आज जवाब दिल है कि ना लड़का हमरा से ना जी। दिन तक सोखा हो जाएगी? हाँ 2 दिन। कितना पैसा भी? हाँ 8000 हम दिल बनी हम। तो फिर आज कब भैया? तो आज कहतन कि ना जी, तब ओकरे बाद मान जानी कि लोग अखरे घेर लो उनके। तब ओकरे बाद मान जानी कि अखरे आइल पुलिस ले गई। हाथापाई भी हो जी ना। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दोस्त ने दिया दोस्त की हत्या को अंजाम। लोहे की रॉड मारकर कक्षा 10 के छात्र के दोस्तों ने की हत्या। हत्यारोपी दोस्त हत्या कर स्वयं कोतवाली सियाना पुलिस के पास पहुंचा। कोतवाली पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। छात्र की हत्या की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव चिगरावठी निवासी कक्षा 10 के छात्र लक्ष्य को उसके दोस्त कोतवाली सियाना क्षेत्र के गांव बड्ढा निवासी ने रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर के खागा नगर पंचायत अध्यक्ष गीता सिंह ने अमरनाथ यात्रियों को तिलक लगाया, 50 रुपए का एक अंगूछा और पेड़ा खिलाया और सभी लोगों को चौरी चौरा में बिठाया। सभी लोगों के लिए बर्फानी बाबा से दुआ की और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो और यात्रा मंगलमय हो। राजकुमार केसरवानी छोटा नंदी ने बताया कि कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जगह जगह भंडारे चालू रहते हैं, जिसे खाने के लिए कोई समस्या नहीं आती। जी भाई साहब, ये अमरनाथ का जो जत्था जा रहा है, तो ये यहाँ से कितने लोगों को जाए? यहाँ से 150 लोगों का जत्था है ये। अच्छा, ये कहाँ कहाँ होके जाएंगे? यहाँ से जाएंगे हम लोग कानपुर से जम्मू, जम्मू से बाईकार श्रीनगर, श्रीनगर होते हुए जाएंगे हम लोग बालटाल पहुँचेंगे। बालटाल रुकेंगे वहाँ रात में, नाइट में। सुबह चढ़ाई करेंगे पैदल, खच्चा जिसका जो इच्छा होती है, कोई पैदल जाता है, कोई खच्चा जाता है। सुबह चढ़ाई करते हैं, 10 बजे शाम तक उतर आते हैं। मौसम खराब हुआ तो रुक जाते वहीं पे। ऊपर काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए हम लोग नहीं उतरते कि रात हो जाए, बारिश हो जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है। रास्ते के लिए क्या व्यवस्था है? रास्ते में वहाँ भंडारा चलता है लोगों को, और बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। ऐसे लोग बढ़िया पैदल करते हैं खाने पीने के लिए। वहाँ कोई खर्च नहीं हम लोगों को रहता है। कितने दिन का सफ़र होता है? ये 10 दिन का। कहाँ से, यहाँ से जैसे ट्रेन से जाएंगे फिर कैसे क्या करेंगे? यहाँ से ट्रेन जाएंगे हम लोग जम्मू तक। जम्मू का बाई कार है, बाई बस है, जिसकी व्यवस्था पर हिसाब से जाते हैं। हम लोग सीधे जाते हैं वहीं बालटाल। एक रास्ता पहलगाम का भी है, लेकिन वहाँ से यात्रा हम लोग 3 दिन लगता है। बालटाल से हम लोग सुबह चढ़ गए, शाम उतर भी आते हैं। आपका सुपर राजकुमार केसरवानी, छोटे नंदी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव के साथ सुशील कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। नागदा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशासन की पोल खोलते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है किस प्रकार सड़कों पर 2 आवारा सांड लड़ते लड़ते एक दुकान में घुस जाते हैं और दुकान सहित दुकानदार को भी गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं जब हमारे संवाददाता से बात की तो दुकानदार ने बताया कि 4 महीने में दूसरी बार यह घटना हुई है। इसकी शिकायत पहले भी सीएम हेल्पलाइन में कर चुका हूं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश, ये दुकान आपकी है? नहीं, इसकी। मतलब इसकी आप भाई लगते हो? हाँ। अच्छा भाई, तो क्या जो घटना हुई है
ये पहले भी उठ चुकी है, पहले भी 4 महीने पहले उठ चुका है, 4 महीने पहले भी हुआ है। इसी दुकान में घुसा था साढ़े यही सब आपका दिनेश कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मतलब आपकी दुकान में जो 2 लड़ाई करते करते साढ़ में घुस गए थे, क्या मामला क्या हुआ था? सर हम दुकानदारी करते थे, इसी दरमियान 2 साल लड़ते हुए सीधे हमारी दुकान के अंदर घुसे। सबसे पहले उस साल ने मेरे पाँव पे सिंग मारा, जैसे उसने मेरे को सिंग मारा मैं पास वाली दीवार टूट के और साइड में घुस गया, वो सीधा अंदर घर के अंदर घुस गया। ये घटना आज से 4 महीने पहले भी हो चुकी है, मेरे साथ में इसी ट्रस्ट पे घुसा था, तब भी मैंने नगर पालिका को अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कल वापस से घुस गया है, कल वापस फिर हुआ था ये? कितनी बजे घटना थी है? ये कल रात में 9 बजे की घटना है। अच्छा, और फिर मतलब नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों मेरा भतीजा बाल बच गया कल भी। कल तुम्हारे पाँव में चोट भी लगी है? पाँव में चोट भी लगी है। कहाँ लगी है? उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। नागदा सहित पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की चुनावी बयाल चल रही है। इसी बीच कांग्रेस अपनी चुनावी जनसंपर्क वार्ड प्रत्याशियों के साथ बड़े ही जोरों शोरों के साथ करती दिखाई दे रही है। कल कांग्रेस विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बिरला ग्राम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 33 में वार्ड प्रत्याशी मेघा धवन के साथ तूफानी जनसंपर्क किया, जिसमें लोगों का सहयोग भी मिलता दिखाई दिया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने ईद होने के कारण मुस्लिम लोगों के गले लगकर मुबारकबाद दी, जिसके बाद विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नागदा मंडी के कन्याशाला चौराहे पर पहुंचकर एक संकल्प पत्र भी जनता के सामने पेश किया, जिसमें सड़कें, पानी सफाई, नगर में शुद्ध पानी की सप्लाई जैसे प्रमुख कार्य विफल रहे। बीजेपी द्वारा नगर पालिका परिषद कांग्रेस के बनने पर नगर को देने का वादा किया गया। वहीं विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि 17 सालों से आप बीजेपी के कार्यकाल को देखें, सिर्फ ये 5 साल हमें दे दीजिए, फिर अपना देखना कार्य कैसे होता है, क्योंकि हम बातों की राजनीति नहीं करते, हम वादों की राजनीति करते हैं। मीडिया के माध्यम से और क्षेत्रीय जनता के माध्यम से भी ये बात उठ के आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी नगर गेट में क्या उनकी विचारधारा और इस नगर के विकास के लिए वो क्या करना चाहती है। तो हमने आज बड़ा सा संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा है। उसमें हमने करीब 32 बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम नगर में विकास कार्य 5 साल में हम करेंगे, और इसमें जो भी मुद्दे जनता के हित में और आएंगे उसको भी हम सम्मिलित करके ये पूरे जनहित में हम 5 साल में। मेरा इस अवसर पर समस्त क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि 20 साल हमने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, और हम चाहते हैं कि 5 साल कांग्रेस को भी आप मौका दें, और उसके बाद में आप तुलना करें कि किस प्रकार से क्या होते जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल में नहीं करा वो 5 साल में करने का हमारा पूरा प्रयास है। विधानसभा चुनाव में भी जनता ने एक प्रयोग करा था कि हमको हटा के वो पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को करा था, फिर 5 साल उनके कार्यकाल की तुलना कर ली थी और पुनः हमें एक मौका दिया था। मैं इसी तरह से आप जनता से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें नगर पालिका परिषद कभी कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहुमत नहीं आया, इस बार अपना आशीर्वाद दें और 5 साल हमारे कार्यकाल को भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो से एक बार मौका दें। ये मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूँ कि एक बार अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को भी दें। मुख्य क्या क्या मुद्दे हैं इसके अंदर? भवन कम्युनिटी हॉल के स्थान पर भव्य सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगर पालिका भवन भव्य नवीन कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। भवन निर्माण अनुमति, नामांकन तथा अन्य अनुमति का सरलीकरण कर समय सीमा में अनुमति देना। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।